हम यूँ तो कहते हैं कि अल्लाह से हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन सोचें, क्या हम अल्लाह से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं? क्या हम उसकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। जरा सी मुश्किल क्या आ जाए, हम उससे शिकवा करने लगते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हम ही क्यों, हमारी मनपसंद चीज़ ही क्यों हमसे छीन ली गई। हमें तो अल्लाह पर अंधा यकीन होना चाहिए, लेकिन क्या हम उस पर यकीन रखते हैं? मुश्किल आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, फरियाद करते हैं उससे कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे, हमसे नहीं सहा जा रहा। किसी चीज़ की चाह होती है तो वो अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जिद लगा लेते हैं कि या अल्लाह बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्या हमने कभी उससे ये कहा है कि या अल्लाह जैसा आप चाहें, बस जो आपकी रज़ा वही आपके इस बंदे की रज़ा। क्या हम उसकी दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? नहीं, हमें भी वही चाहिए होता है जिसे अल्लाह ने हमसे दूर किया। फिर क्यों हम उस पर यकीन नहीं करते कि अगर उसने कुछ हमसे ले लिया तो ज़रूर इसमें हमारी ही बेहतरी होगी। जिस कदर वो हमसे मोहब्बत करता है, जिस मोहब्बत का वो हकदार है, उसे लोगों पर लुटा दोगे तो कैसे सुकून में रहोगे? जिस चीज़ को अल्लाह ने खुद तुमसे दूर किया, उसी के पीछे भागकर कब तक खुद पर जुल्म करोगे? जान लो, जिसे अल्लाह ने तुमसे दूर किया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम्हारे लिए तो बहुत बेहतर लिखा गया है। जिसे तुम तकलीफ़ समझते हो वो दरअसल तुम्हारी ही बेहतरी और हिफाजत है। शायद अल्लाह ने बहुत बड़ी मुश्किल से तुम्हें महफूज कर रखा हो। हम सोचते हैं या अल्लाह ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी हसीन हो जाए, लेकिन क्या हम हकीकत जानते हैं? अल्लाह को तो गैब का इल्म है, वो तो हमारा अच्छा बुरा सब जानता है। उससे बेहतर कोई हमारे लिए सोच ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा मुखलिस कोई हमारे साथ हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम भी उसके साथ मुखलिस होने की कोशिश करें। मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय फ़कत एक उस ज़ात पर कामिल यकीन रखें जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हम दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि आखिर दुनिया हमें थका देती है। ला हासिल की चाह में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हासिल की कदर भूल जाते हैं। सबकी लाइफ में अप्स और डाउन आते हैं। बहुत कुछ हमारे सोचे हुए से अलग हो रहा होता है। बहुत से रास्तों पर कांटे बिछे मिलते हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। यही ज़िंदगी की हकीकत है। लेकिन पता है हम मायूस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है ये मुश्किलें हमारा मुकद्दर है। लेकिन नहीं, ये मुश्किलें तो हमें बहुत कुछ सिखाने आती हैं, जिनसे हम अनजान होते हैं। हम दुनिया की रंगीनियों में इतना खो जाते हैं कि हमारे पास दुनिया बनाने वाले के लिए वक्त ही नहीं होता है। हम कहते हैं वो तो वैसे भी सब जानता है। हाँ, वो सब जानता है। वो तुम्हारे दिलों में पोशीदा हर राज से वाकिफ़ है। हर वो बात जो अभी तुम्हारी ज़ुबान पर न आई उससे भी वाकिफ़ है वो। हर ख्याल, हर सोच से बाखबर है वो। लेकिन जानते हो, उसे अच्छा लगता है जब उसका बंदा उसे पुकारता है, उससे बात करता है, उसके आगे अपने दिल का हाल खोल कर रख देता है। उसे पसंद है अपने बंदों को सुनना। तुम बात करो तो सही उससे, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। देखो तुम्हारा दिन कितना ही बिजी क्यों ना हो, रोज़ सोने से पहले अल्लाह को पूरे दिन में क्या हुआ सब बताया करो। देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। जब तुम उसे पुकारते हो तो वो ज़रूर सुनता है। तुम उससे मांगो तो सही, उस पर यकीन तो करो, वो ज़रूर सुनेगा।
क्योंकि सिर्फ वही सुनता है। तुम्हारी छोटी से छोटी पुकार भी अर्श तक जाती है। तुम उससे यकीन के साथ मांगो तो सही, वो तुम्हारी हर पुकार पर खून की मुहर लगा देगा, तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते से मदद भेजेगा तुम भी हैरान रह जाओगे। बस अल्लाह पर यकीन रखो और उससे ही मांगो, क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है, उसके अलावा और किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, क्योंकि एक बस वही ऐसा है जो हमारे हाथ फैलाने पर भी हमारा मजाक नहीं बनाता, हमें रुलाता नहीं, हमें जो चाहिए वो अता करता है, बिन मांगे ही सब कुछ देता है। तो सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन करो और उसी से मांगो, बेशक वही सब कुछ देने वाला है।